हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन कुछ प्रॉब्लम्स को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ये कैसे करना होगा उसको देखते हैं। क्लासरूम से ये थोड़ा डिफरेंट होगा तो इसको बहुत रिलैक्स होके देखिएगा। यहाँ पे है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, देन वी हैव प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, जो यहाँ पे मिडिल में रखा हुआ है ना, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 2x है ना, 2ax के साथ a है, तो इन तीनों का एक कॉम्बो बना लीजिए। तो इनके कॉम्बो को अगर आप गौर से देखें, क्या आपको ये x माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं लग रहा? डेफिनेटली आपको लग रहा होगा। तो ये बन जाएगा पूरा x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे एज इट इज़ माइनस बी स्क्वायर बन के ही रह जाएगा। अब अगर आपके लिए मैं इस पूरे को एक ही चीज़ कंसीडर कर लूँ, कैपिटल ए और लेट्स से पूरा कैपिटल बी बने, तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आपको दिख रहा है? और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी के, है ना। तो इसी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे आप, इसी आइडेंटिटी को इसमें हमें यूज़ करना है। और फटाफट से इस चीज़ को मैं यहाँ क्या लिखने जा रहा हूँ, इसको भी ध्यान देखिएगा आप। तो ये हो जाएगा a प्लस बी। ए कौन है आपका? पूरा x माइनस ए है आपका a, और b में कौन आएगा बेटा आपका? प्लस का b। एक तो फैक्टर बना ये, और दूसरा फैक्टर जो आपका यहाँ बन रहा है वो बन रहा है a माइनस बी, यानी x माइनस ए, और b की जगह अगर मैं b लिखूँगा तो ये माइनस में आएगा इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये दोनों के दोनों अगर ज़ीरो के इक्वल हैं तो यू कैन ईजीली सी यहाँ पे x माइनस ए प्लस बी अगर ज़ीरो के इक्वल है, और दोनों को अगर मैं यहाँ पे स्विच कर दूँ, अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे स्विच कर दूँ, तो डेफिनेटली जो आपका यहाँ पे आंसर बन के आएगा बेटा वो आएगा x इज़ इक्वल्स टू ए पॉजिटिव हो जाएगा और b नेगेटिव हो जाएगा। तो वन आंसर इज़ दिस आंसर। और अगर मैं इस पूरे को भी ज़ीरो के अगेंस्ट में रख दूँगा तो ये दोनों नेगेटिव हैं, ये दोनों इधर आके बन जाएंगे आपके पॉजिटिव। एंड दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पार्ट वन इज़ डन। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगला पार्ट भी हम इसका कुछ ऐसे ही करते हैं। तो जैसा अगला पार्ट में यू कैन सी दिस इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4ax एंड दिस इज़ प्लस का 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन यू गैस कैन सी जो बीच में है वो a है, तो इस a वाले के साथ कॉम्बो बना लेते हैं बेटा। और क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये है x माइनस 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस ही आएगा, है ना। और ये है माइनस का बी स्क्वायर, तो इसको भी आप एज इट इज़ ऐसे ही लिख सकते हैं फिर से। ए प्लस बी, ए माइनस बी अगर आप करेंगे तो ये बनेगा एक्स माइनस 2a। एक बार मैं इसमें कर रहा हूँ प्लस का साइन, और एक बार इसी के साथ x माइनस 2a के साथ एक बार आ जाएगा माइनस b का साइन। ये दोनों इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। अब जब मैं इस वाले फैक्टर को भी ज़ीरो के अगेंस्ट रखूँगा, और मैं इस वाले फैक्टर को भी जब ज़ीरो के अगेंस्ट रखूँगा, तो यहाँ से आंसर आएगा x का बेटा 2a माइनस बी, और यहाँ से x का आंसर आएगा 2a प्लस बी। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में भी यू कैन सी यहाँ पे जो क्वेश्चन है डैट इज़ 4x स्क्वायर माइनस 4ax एंड देन दिस इज़ प्लस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अगेन यू कैन सी जो x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे a है, तो फिर से मैं इन तीनों का एक कॉम्बो बना लेता हूँ। और यहाँ से डायरेक्टली हमें पता चल रहा है ये 2x माइनस a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और माइनस बी स्क्वायर फिर से अलग रहेगा, और ये इक्वल्स टू ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। फिर से इसमें मैं a प्लस बी और a माइनस बी वाला फंडा अगर ढूंढूंगा तो दिस इज़ 2x माइनस a। एक बार इसके साथ प्लस वाला रखिए, और एक बार इसी 2x माइनस a के साथ माइनस वाला रखिए, इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो करिए। ये भी ज़ीरो के इक्वल, ये भी ज़ीरो के इक्वल। तो यहाँ से जब 2x माइनस a प्लस बी ज़ीरो के इक्वल आएगा, तो इसके अगले स्टेप में जब ये दोनों इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो 2x आपका हो जाएगा बेटा a माइनस बी के बराबर, और x का वैल्यू आएगा a माइनस बी अपॉन 2। पहला चीज़। सिमिलरली जब आप इस फैक्टर को भी देखेंगे तो 2x माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू अगर ज़ीरो लिखा है तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये दोनों नेगेटिव वाले यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये बनेगा a प्लस बी, और फाइनली आपका x का आंसर आएगा a प्लस बी अपॉन 2। होपफुली ये भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4।
तो इसका जो पार्ट नंबर 4 है वो CBSE में पूछा भी जा चुका है। तो दिस इज़ 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस, अब यहाँ पे a की पावर 4 एंड b की पावर 4 को अगर 0 के इक्वल बोला गया है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको दिख रहा है x के साथ फिर से a का कोफिशिएंट है यानी a है उसके साथ, तो फिर से इन तीनों को कंबाइन कीजिए। और क्या आप लोगों को ये 2x माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लग रहा बेटा? अगर आप गौर से रिकॉल करें तो आपको ये डिट्टो ये फार्मूला दिखेगा, क्योंकि 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इस प्लस का 4 a की पावर 4 और माइनस 2ax करोगे तो माइनस का 2 इंटू 2 इज़ -4, a का स्क्वायर a और x एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पे आपको दिख रहा है b की पावर 4, b की पावर 4 को मैं b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दूँ इज़ इक्वल्स टू 0। सो अगेन ये फार्मूला वहीं पे कन्वर्ट हो चुका है। इस पूरे को a समझिए, इस पूरे को अगर b समझिए, तो आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि हर क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं, लगभग आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज़ डन। अब आपको क्या करना है, एक बार आपको इन्हें यानी 2x माइनस a को एक बार इसके साथ प्लस में रख दीजिए बेटा, और एक बार दिस इज स्क्वायर, और एक बार इसी 2x माइनस a स्क्वायर को माइनस b स्क्वायर के साथ रखिएगा इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। अभी तक हम यही करते आ रहे हैं। और अगर ये दोनों ज़ीरो के इक्वल हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर ज़ीरो के इक्वल है तो डेफिनेटली यहाँ पे बेटा 2x आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल, और जो x का वैल्यू यहाँ पे आएगा वो आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। सेम वे इफ़ आई पुट 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से अगेन आपका क्या होगा, 2x इज इक्वल्स टू, ये दोनों नेगेटिव हैं, इधर जाके दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा। और फाइनली x का वैल्यू यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। सो होपफुली दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, अब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स बेटा।